नाज़रीन, इस दुनिया में मौजूद जानदार अगर उनका सर कट जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकते, चाहे वो इंसान हो या जानवर। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो सर कटने के बावजूद जिंदा रह सकते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ऐसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जो सर कटने के बावजूद जिंदा रहते हैं। नंबर 1, कॉकरोच। नाज़रीन, कॉकरोचेस के बारे में कहा जाता है कि अगर एटमी जंग भी हो तो उसकी तबाहकारियों के बावजूद कॉकरोचेस जिंदा रह सकते हैं। कॉकरोचेस के बारे में ये भी मशहूर है कि ये अपने सरों के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, यानी अगर इनका सर कट भी जाए तो उसके बावजूद भी ये कुछ दिनों तक जिंदा रहते हैं। नाज़रीन, सुनने में इस बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये बात सच है कि कॉकरोचेस सर कटने के बावजूद भी कुछ हफ्तों तक जिंदा रहते हैं। नाज़रीन, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब इंसान का सर कट जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, बल्कि फ़ौरन मर जाता है, जबकि कॉकरोचेस के साथ ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि इंसानी जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ होती है। जैसे ही इंसान का सर कटता है वो खून तेज़ी से बह जाता है, जिसके बाइस इंसानी मौत हो जाती है। मगर कॉकरोचेस में ब्लड प्रेशर ना होने के बराबर है। कॉकरोचेस में ओपन सर्कुलेशन सिस्टम है, इसीलिए उनका सर कट भी जाए तो उसके बावजूद भी वो जिंदा रहते हैं। नाज़रीन, सर इंसानी जिस्म का एक अहम हिस्सा है। खाना पीना और सांस लेना इसके बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन अगर कॉकरोचेस को देखा जाए तो उन्हें सांस लेने के लिए सर की ज़रूरत नहीं होती। सर कटने के बाद कॉकरोचेस सिर्फ भूख से ही मर सकते हैं, और भूख से मरने में भी उन्हें हफ्ते लग जाते हैं। नंबर 2, शहद की मक्खियाँ। नाज़रीन, शहद की मक्खियाँ बज़ाहिर मर जाती हैं, लेकिन वो मरने के बावजूद भी आपको डंक मार सकती हैं। इन मक्खियों में जहर की फराहमी का निज़ाम मुर्दा होने के बावजूद भी काम करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुर्दा शहद की मक्खियों को बाआसानी उठा सकते हैं तो आपका ये फैसला गलत है। नंबर 3, ऑक्टोपस। नाज़रीन, ऑक्टोपस की टांगें अगर काट भी दी जाएं तो उसके बावजूद भी वो हिलता रहता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं जनूबी कोरिया और जापान में जिंदा ऑक्टोपस को खाना एक तरह की ज़ियाफ़त समझा जाता है। कटे हुए ऑक्टोपस का हरकत करना उसके जिस्म की वजह से नहीं बल्कि उसके 8 बाजों की वजह से होता है। नाज़रीन, छिपकली की तरह नजर आने वाले सैलामेंडस के जिस्म में एक हैरत अंगेज सलाहियत पाई जाती है कि अगर इसके जिस्म के किसी भी हिस्से को काट दिया जाए तो वो इसे दोबारा तख्लीक कर सकती हैं। इनके तख्लीक शुदा हिस्से उसी तरह काम करते हैं जिस तरह असल हिस्से काम करते थे। इसकी वजह सैलामेंडस के जिस्म में पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं। वो प्रोटीन्स इनके जिस्म के ओरिजिनल हिस्से को कॉपी करने में मदद करती हैं, जिसके बाइस ये कटे हुए हिस्से को आसानी से रिकवर कर लेती हैं। ये प्रोटीन थोड़ी सी तादाद में इंसानी जिस्म में भी पाई जाती है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में होने वाले जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। नंबर 5, मेंढक। नाज़रीन, मेंढक के जिस्म से अगर दिमाग निकाल लिया जाए या अगर वो मुर्दा हो जाएं तो उसके बावजूद भी वो फुदकते रहते। मुर्दा मेंढकों को अगर आप उल्टा कर दें तो उनमें ये सलाहियत होती है कि वो खुद को सीधा कर सकते हैं। नंबर 6, सांप। अगर किसी सांप का सर काटकर आप मुतमईन हैं कि अब ये डंक नहीं मार सकता तो आप गलत हैं। सांप का सर उसके जिस्म से अलग होने के बावजूद भी कई घंटों तक जिंदा रहता है। ये सलाहियत बहुत हैरत अंगेज है कि सांप मरने के बावजूद भी अपना दिफा कर सकता है। नंबर 7, फ्लैटवर्म्स। नाज़रीन, फ्लैटवर्म्स को अगर 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो उनमें ये सलाहियत होती है कि सर वाला हिस्सा नई दुम तख्लीक कर लेता है और दुम वाला हिस्सा नया सर तख्लीक कर लेता है। अगर एक फ्लैटवर्म को 20 हिस्सों में काट दिया जाए तो नए 20 फ्लैटवर्म्स तख्लीक हो सकते हैं। वाकई ये बहुत हैरत अंगेज बात है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए।